हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज स्पेशल फंक्शन। हमारे ज़्यादातर रूटीन काम कट कॉपी पेस्ट से जुड़े हैं। पेज स्पेशल फंक्शन एक यूनिक फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो हमारा कॉपी और पेस्ट से जुड़े हुए सारे काम को प्रायोरिटाइज कर देता है अपनी नीड के हिसाब से। हम आपको यहाँ पे पेज स्पेशल फंक्शन का मेनू बार दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस जो हैं पेज स्पेशल मेनू के अंदर। ऑप्शंस जैसे फॉर्मूलाज, वैल्यूज़, फॉर्मेट्स, कमेंट्स, वैलिडेशंस और कुछ फंक्शंस हैं ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये सारे जो ऑपरेशन फंक्शंस हैं पेज स्पेशल के, वो जुड़े हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए। हम सब ये सारे फंक्शंस के एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं आपके साथ एक सीट यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप देख पाएंगे इस सीट के अंदर E11 और G11 दो सेल्स हैं जहाँ पे ये कलर की गई हैं। E11 में अगर आप देख पाएँ, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है फिन आइडियाज़ और कमेंट दी गई है राइट कंपनी नेम। उसी के साथ G11 में एक फॉर्मूला यूज़ किया गया है मल्टीप्लिकेशन का और उसका आंसर है 10,000 और एक कमेंट पेस्ट की गई है यूज़ ऑफ पेस्ट स्पेशल फंक्शन। अब हम लोग पेस्ट स्पेशल मेनू के सारे फंक्शंस को एक एक करके यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पेज स्पेशल मेनू में ऑल पेस्ट स्पेशल करके देखेंगे। ऑल पेस्ट करने से एक नॉर्मल कॉपी पेस्ट जैसे आप करते हैं वैसे ही सारा डेटा जो सेल में है, डेटा प्लस फॉर्मेटिंग, वैलिडेशंस और कमेंट सब पेस्ट हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला पेस्ट करते हैं तो सिर्फ फॉर्मूला और उसका जो आंसर है वही पेस्ट होगा, बाकी सारी डिटेल पेस्ट नहीं होगी। वैसे ही अगर आप वैल्यू पेस्ट करते हैं, वैल्यू पेस्ट करते ही जो फॉर्मूला से आंसर डिराइव हो रहा है वो आंसर वैल्यू पेस्ट होगा, फॉर्मूला नहीं होगा। अगर आप फॉर्मेट पेस्ट करते हैं तो सिलेक्टेड सेल में जो भी फॉर्मेटिंग आपने किया हुआ है वो फॉर्मेटिंग ही सिर्फ पेस्ट होगा, ना कोई टेक्स्ट, ना कोई फॉर्मूला, ना ही कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पेस्ट होगी। अगर आप कमेंट पेस्ट करते हैं तो सिलेक्टेड सेल से जुड़ी हुई जो कमेंट है वही यहाँ पे पेस्ट होगी। अगर आप वैलिडेशन पेस्ट करते हैं तो सिलेक्टेड सेल के साथ जो वैलिडेशन आपने ऐड किया है वो वैलिडेशन यहाँ पे पेस्ट होगा। अगर आप लोग देख पाएँ तो मैंने G11 सेल में एक वैलिडेशन रखा था, न्यूमेरिकल वैलिडेशन ऑफ 10,000, यानी मैं 10,000 के अलावा कोई और भी
वैल्यू यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एरर मैसेज फ्लैश करेगा। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग पेस्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कुछ और पेस्ट फंक्शंस हैं जैसे कि ऑल यूजिंग सोर्सेस थीम। यहाँ पे आप सेल्स से जुड़ी हुई जो भी सेल स्टाइल है या फॉर्मेटिंग है आप वो पेस्ट कर पाएंगे अलोंग विथ डेटा, वैलिडेशन और कमेंट। अगर आप ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स पे स्पेशल करते हैं तो पूरा डेटा पेस्ट हो जाएगा लेकिन बॉर्डर फॉर्मेटिंग नहीं होगा। वैसे ही अगर आप कॉलम विड्थ पेस्ट करते हैं तो जो कॉलम विड्थ आपने सिलेक्टेड सेल में है वो ही पेस्ट होगी। यहाँ पे कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि दोनों सेल की विड्थ सेम ही हैं। वैसे ही अगर आप फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट पेस्ट करते हैं तो सेल से जुड़ी हुई डिटेल्स जैसे फॉर्मूला और नंबर्स पेस्ट हो जाएंगे, बाकी सारी डिटेल पेस्ट नहीं होगी। जैसे ये फंक्शन हम लोग दोबारा G11 को कॉपी करके यूज़ करते हैं तो आप देख पाएंगे कि सिर्फ फॉर्मूला और उसका आंसर ही पेस्ट हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें पेस्ट नहीं हो रही हैं। वैसे ही अगर आप वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट पेस्ट करेंगे तो आपको इस बार फॉर्मूला नहीं सिर्फ उससे जुड़ी वैल्यू ही पेस्ट होगी नंबर फॉर्मेट के साथ। और भी कुछ ऑपरेशंस रिलेटेड आपको वैल्यू पेस्ट फंक्शन मिलेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे E25 से G25 तक का डेटा कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट स्पेशल फंक्शन यूज़ करके ऑपरेशंस और नन सेलेक्ट करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो एक्सेल जो मैंने डेटा कॉपी किया है उसको डेस्टिनेशन सेल जहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे जो नंबर्स हैं उनके साथ वो पेस्ट कर देगा। अगर यही फंक्शन को मैं ऐड करके पेस्ट करूँगा तो ये डेस्टिनेशन सेल के नंबर्स को ऐड कर देगा। वैसे ही अगर मैं मल्टीप्लाई सिलेक्ट करता हूं तो ये डेस्टिनेशन सेल को कॉपीड सेल के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। वैसे ही आप डिवाइड पे स्पेशल भी कर सकते हैं, वैसे ही आप सब्सट्रैक्ट पे स्पेशल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कुछ और फॉर्मेट रिलेटेड आपको पे स्पेशल मिलेंगे जैसे कि स्किप ब्लैंक्स। ये बहुत ही यूनिक डेटा फॉर्मेटिंग टूल रहेगा आपके लिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रखा है कहाँ जहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने E33 में 1 फिर ब्लैंक फिर 3 और एक ब्लैंक सेल उसके बाद 5 ऐसा एक डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। और F सीरीज़ में सबसे पहले ब्लैंक फिर 2 फिर ब्लैंक 4 फिर ब्लैंक और 6 ये डेटा कुछ रखे हुए हैं। अगर मैं नॉर्मल सर्कमटेंसेस में अगर ई सीरीज़ को कॉपी करके नॉर्मल पेस्ट करूँगा तो ये जो F सीरीज़ का डेटा है उसे ओवरराइट कर देगा। लेकिन यही चीज़ अगर मैं पे स्पेशल में जाके स्किप ब्लैंक करके करूँगा तो एक्सेल जो ब्लैंक सेल है उसको ओवरराइट नहीं करेगा और जो डेटा F सीरीज़ में है वही डेटा वहाँ पे मौजूद रहेगा। वैसे ही आप किसी डेटा को ट्रांसपोज पेस्ट भी कर पाएंगे।
जैसे इसी डेटा को अगर मुझे ट्रांसपोज पेस्ट करना है तो मैं ट्रांसपोज को क्लिक करके ओके करूँगा तो ये डेटा ट्रांसपोज पेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी सेल को पेस्ट लिंक करें तो आप पेस्ट लिंक वैल्यू पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई सेल सिलेक्ट करके उसे पेस्ट लिंक दूंगा तो एक्सेल उसे उस सेल रेफरेंस को $साइन के साथ पेस्ट कर देगा। यानी अब अगर मैं ये सेल में कोई भी चेंज करूंगा वो मुझे मेरी पेस्ट की गई जगह पे रिफ्लेक्ट करेगा। पेस्ट स्पेशल फंक्शन में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।